हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपको ऐसी 5 एआई कमाल की वेबसाइट बताने वाला हूं जिसे आप देखकर बोलोगे मजा आया। तो ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, जहां मैं आपको एक-एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला वेबसाइट है आपका ग्लोब एक्सप्लोरर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप एक विजुअल लर्नर हो तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप्स ऑफ फ्यूचर, मतलब यहाँ पर होगा क्या कि आपको डायग्राम बेस्ड आपको सब चीज़ आ जाएगा। अब देखो, डायग्राम बेस्ड मैंने बोला, टाइप ऑफ द फ्यूचर है ना। अब देखो यहाँ पर टाइप ऑफ द मैंने फ्यूचर मारा, ये कभी कभी क्या करता है कि ये दे देता है आपको दूसरे लैंग्वेज में, सूच रहा पूछ रहा है ना, हमको चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से करता हूँ, तो आप रिफ्रेश किए तो यहाँ पर देखो आ गया है ना, टाइप ऑफ द सूचर नेचुरल सूचर होता है। नेचुरल में कौन कौन सा होता है वो देख लो, है ना। फिर सिंथेटिक सूचर होता है, सिंथेटिक में कौन कौन से होते हैं वो सारे देख लो। जैसे कि आप यहाँ पर क्रोमिक कैटगट ऐसा होता है, आप इस पर क्लिक करोगे ना तो इमेज आपका खुल जाएगा। और थोड़े से उसके बारे में, मतलब ये जो वेबसाइट है आपको पर्टिकुलरली किसके बारे में है, आपको विजुअल लर्नर के लिए, जो मतलब देख के चीज़ें याद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मोनोफिलामेंट वाला है, इस तरीके से दिखता है। आप सर्जरी वगैरह के क्लासेस या प्रैक्टिकल होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये ऐसा कुछ कुछ होता है। या फिर देखो यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन इस साइड में देख रहे हो आप, इस साइड में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन आ चुका है टाइप ऑफ द सूचर के बारे में। नेचुरल सूचर, कैटगट सूचर है ना, सिंथेटिक सूचर उसका क्लासिफिकेशन है ना, और यहाँ पर नीचे तक एकदम आ रखा है ना। और भी सूचर के कैरेक्टरिस्टिक, सूचर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर देखो, जितने भी वेबसाइट होते हैं सभी जगह से ये उठा उठा कर आपको यहाँ पर इमेज दे दे रहा है। या फिर आप मान लो अपना पीपीटी बनाना चाहते हो, आपको इमेज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से देख लेते हो, है ना। ये हो गए। और इतना ही नहीं, और भाई मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। क्या देखो, फिर से मान लो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप सेकेंड ईयर को, आप यहाँ पर लिख दो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, है ना। कौन सा ड्रग, चलो ओरल एंटी डायबिटिक लिख लेते हैं, ओरल एंटी डायबिटिक। ठीक है, ओरल एंटी डायबिटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकोगे, यहाँ पर आपका आ गया बिगोनाइड होता है, सल्फोनाइल यूरिया होता है ना, सेकेंड जनरेशन वाला। आप चाहो तो प्रो वाला भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जितना भी आपको देखो, क्लोराम प्रोपामाइड, ये सारे ग्लिमिपिरिडीन विजुअल लर्नर के लिए है। आपको जिसको इमेज चाहिए, या तो आप गूगल से एक एक करके सर्च करोगे, या उसके जगह आप यहाँ पर सर्च करोगे, आपको एक तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको और भी आप इसमें बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ख़त्म होता है ग्लोब एक्सप्लोरर के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा वेबसाइट के बारे में। तो जो दूसरा वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डॉक्टर न्यूटन एआई के बारे में। आप क्या करोगे, इंटर करोगे तो आपको ये वाला पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है, आपको यहाँ पर आके क्लिक कर लेना है। इसमें होता क्या है, मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्यों नहीं खुल रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। तो देखो ये खुल चुका है कि नहीं, डॉक्टर न्यूटन एआई। अब इसमें कर क्या सकते हो आप यहाँ पर ये मेडिकल लोगों के, मेडिकल प्रोफेशनल जो होता है ना उनके लोगों के लिए, डॉक्टर जो बन गए, या फिर जब आप क्या करोगे अपना जब क्लिनिकल पोस्टिंग होगा, है ना, तो आप हिस्ट्री टेकिंग वगैरह लेते हो, तो ये उनके लिए है। इसमें देखो करते क्या है हम लोग, सबसे पहला इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो जान लो। इसमें हम लोग कर सकते हैं कि कोई सा भी मान लो केस आया, मान लो राइनाइटिस का केस आ गया, एलर्जिक राइनाइटिस का केस आ गया, है ना। तो एलर्जिक राइनाइटिस में आप सिर्फ वहाँ पर जाओगे, सर्च करोगे, तो आपको वो एक पूरा का पूरा रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो तैयार होकर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी जैसे कि मैं लिख देता हूँ क्या है, एक हिस्ट्री टेकिंग लेना है किसका, एलर्जिक राइनाइटिस का, है ना। आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या क्या मेडिसिन प्रीफर लिखने चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें एक टेबुलेटेड मैनर के फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है, प्रिवेलेंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या क्या एलर्जेंस होते हैं, है ना, डायग्नोसिस कैसे करना है ना, एलर्जिक टेस्टिंग में क्या हम लोग टेस्ट लिखते हैं, ये वाली चीज़ें, और कौन कौन से ड्रग हम लोग देते हैं और क्यों देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। चलिए, जैसे कि और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप कौन सा केस ले लो, निमोनिया का केस ले लें, चलो निमोनिया का केस ले लेते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया।
निमोनिया का केस ले लेते हैं। निमोनिया का पेशेंट आया तो उसके बारे में जानिए। निमोनिया का डेफिनेशन, प्रिवेलेंस, मोर्टेलिटी, किन किन वजह से हो सकता है, इनके वजह से हो सकता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होते हैं। कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ हो सकता है ना, ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया, ये सारी चीज़ें है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल सेटिस्फाइड नहीं हुए तो और भी लेते हैं, जैसे कि चलो ईएनटी का कोई लेते हैं केस। चलो कैटरैक्ट का ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग ऑफ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, हिस्ट्री टेकिंग ऑफ कैटरैक्ट। ठीक है, देखते हैं क्या आता है हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द कैटरैक्ट में। हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द कैटरैक्ट में चीफ कंप्लेन क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या हो गया, वही सर्जरी वगैरह होता है हिस्ट्री टेकिंग के लिए। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है उनके लिए है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं तीसरा वेबसाइट। तो जो आपका नेक्स्ट वेबसाइट है वो क्लाउड एआई समराइजर है। जैसे कि मैं इसको पिछले साल जब मैं सेकेंड ईयर में था तो इसको मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या, यहाँ पर देख सकते हो एंटीसाइकोटिक ड्रग, मतलब मैंने जो इसमें करते क्या है वो जान लो। आप इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। मतलब जस्ट लाइक ये क्या है, चैट जीपीटी की तरह है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, पिछले साल मैं यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर रहा था केटी का, है ना, केडीटी उसका, और फिर मैं इससे क्वेश्चंस जनरेट कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या बोला था, एल्सो जनरेट द क्वेश्चंस। मैं बोला था कि जनरेट 10 सच मोर क्वेश्चंस फॉर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, है ना, मेरे एग्जाम आने वाले थे एपिलेक्टिव ड्रग वगैरह से रिलेटेड। जैसे कि देख लो, डिफाइन एपिलेप्सी, तो ये सारे क्वेश्चंस जनरेट करके मुझे दे दिया था। मतलब क्या कर रहे थे, जैसे कि नोटबुक एलएम था, नोटबुक एलएम पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। नोटबुक एलएम होता क्या है, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, हम लोग पीडीएफ को अपलोड कर रहे थे। ठीक है, नोटबुक एलएम में क्या करते हैं, हम लोग पीडीएफ को अपलोड कर देते हैं, और वहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर गौतम विश्वास का पीडीएफ अपलोड किया था, और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लेता था फॉरेंसिक मेडिसिन से क्वेश्चन भी, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंसिजन लिख देते हैं, है ना, इंसिजन इन पीएम पोस्टमार्टम के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जनरेट हो जाएगा, क्या क्या टाइप्स ऑफ द इंसिजन होता है। ये क्या था, ये काम था किसका, ये नोटबुक एल में कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से जैसे आई सेव्ड वाई सेव्ड है ना, मॉडिफाइड वाई सेव्ड है ना, उसकी तरह से। और यहाँ पर क्लाउड में भी हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब समझ लो क्लाउड से बेटर क्या है, नोटबुक एल है ना। और फिर क्लाउड जो आप देख रहे हो इसमें भी क्या करते हैं, पीडीएफ अपलोड करो और उससे क्वेश्चन पूछो, जिस जो कि मैं पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है ना। और जैसे कि मैं इसको ऊपर की ओर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो मेरा पीडीएफ है, यहाँ पर पीडीएफ वो यहाँ इधर आ गया। मैं कौन से पीडीएफ डाला था, पीडीएफ डाला था मैं यहाँ पर निंजा नेट का पीडीएफ था। ठीक है, तो वहाँ से इसके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो उस पीडीएफ को अपलोड करने के बाद। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ और भी बता देता हूँ, जो कि इसी की तरह है कि आपको पीडीएफ अपलोड करना है ना। फिर पीडीएफ को आप बोलोगे कि समराइज द पीडीएफ, तो पीडीएफ का समराइजर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वेबसाइट है जिसका नाम है मैपिफाई.so, पहले इसे चैट पीडीएफ और चैट माइंड चार्ट क्रिएटर के नाम से जानते थे। इसमें करते क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, वही सारी चीज़ें। और यहाँ पर माइंड मैप के फॉर्म में आपको चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ इसका, चलो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। हाइपरटेंस, ठीक है ना, हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या करने वाला है, क्लासिफिकेशन करने वाला है, एकदम माइंड मैप के फॉर्म में, है ना। अब देखो एकदम काफ़ी अच्छे से यहाँ पर देखो ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम जूम भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको कोई भी चीज़, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान करना हो तो इस तरीके से। और आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ले सकते हो, आपको किस तरीके के फॉर्म में करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, क्या क्लासिफिकेशन है किस चीज़ का बताइए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यहाँ पर देख सकते हो। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखो यहाँ पर जनरल ऑब्जर्वेशन वगैरह लिख रखा है ना। और यहाँ पर मतलब ये एक माइंड मैप के फॉर्म में क्रिएट हो गया है। अब जनरल ऑब्जर्वेशन मतलब लोगो वन में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वेब सर्च भी इनेबल कर दे सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं सर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, देखते हैं कितना टाइम लेगा।
हाँ, तो यहाँ पर देखो आप ड्रग का क्लासिफिकेशन देख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो क्या क्या हो गया, अच्छा इस तरीके से अब इसने अगेन कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला देख लेते हैं कंप्लीट, अभी भी क्रिएट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। मतलब माइंड मैप के फॉर्म में आपका जो रहेगा, आप पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो, उसके फॉर्म में भी ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि देख लो यहाँ पर मेजर क्लासेस ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन से होते हैं, डायूरेटिक्स होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। डायूरेटिक्स के बारे में यहाँ पर समझो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गया, उसका एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, हाइड्रोक्लोरथायजाइड, लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसमाइड, ये सारी चीज़ें हो गई। देखो बीटा ब्लॉकर आ गया, बीटा ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर दे रखा है ना। बीटा ब्लॉकर कौन कौन से होते हैं, यहाँ तक कोई शक वाली बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन टू एआरबी जिसे कहते हैं, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर माइंड मैप आपको करवाना हो, और देख रहे हो, तो ये आपका एक बार में सारा सिंपल हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं चैट माइंड चार्ट क्रिएटर, मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, चैट विथ पीडीएफ, मैं आपको अभी बताता हूँ। नेक्स्ट वेबसाइट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, चैट पीडीएफ, बिल्कुल क्लाउड एआई और नोटबुक एलियन जैसा ही है, लेकिन उससे लोअर वर्जन कह लो, ठीक है। मैं देखो इसको सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग है, यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह है मेरा, है ना। तो मैं इससे क्या कर रहा था, चैट कर सकता था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, एंटी वायरल ड्रग कौन कौन से, जैसे ये क्या था, निंजा नट का पीडीएफ मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया था। और यहाँ से मैं बहुत सारा कुछ भी पूछ सकता हूँ, जैसे कि इंटीग्रेज इनहिबिटर है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, टेल में क्या, सम एग्जांपल्स, ठीक है। टेल मी अबाउट, चलो, इंटीग्रेज इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये आंसर जनरेट करना चालू कर देगा, जस्ट लाइक नोटबुक एलियम, नोटबुक एलियम ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से क्या है, आपका आंसर यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये चैट पीडीएफ का फीचर्स है, ठीक है। आपको इसमें भी क्या करना है, पीडीएफ अपलोड करना है, और यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया, देखो कौन कौन से आ गया, इंटीग्रेज इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं बताइए। यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रेज इनहिबिटर ये है, एडवर्स इफेक्ट उसका आ गया, उसका क्लिनिकल यूज आ गया, है ना, ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पर कोई शक वाली बात नहीं। और पीडीएफ है, इससे कुछ भी पूछो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पार्ट 3 को कंप्लीट करता हूँ। पार्ट 3 में हम लोगों ने आपको नोटबुक एलियम के बारे में बताया, क्लाउड एआई के बारे में बताया, चैट पीडीएफ .com, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और नेक्स्ट में हमने आपको बारे में बताया क्या, चैट माइंड चार्ट क्रिएटर के बारे में, मतलब चार्ट क्रिएट हो जा रहा था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एनीथिंग समराइजर, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हगिंग चैट के बारे में। तो मैं कंटिन्यू एज गेस्ट करूँगा, जिस तरीके से आप चैट जीपीटी होता है, को पायलट होता है ना, आप भी यहाँ पर पूछ सकते हो। और यहाँ पर मज़े की बात ये है कि आप इसमें मॉडल जो है ओपन सोर्स है ना, आप उससे मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लामा, है ना, जो आपका व्हाट्सएप में जो मेटा है वो कौन सा 3.2 ऐसा है, लामा 3.2 है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, आपको जो मन है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, मेटा लामा, चलो हम भी यही करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग, चलो जैसे कि देखो यहाँ पर लिख रखा है, हम कोड फॉर स्नेक, लेकिन हम एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, तो हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो अपने मेडिकल चीज़ें सर्च करते हैं। चलो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किसका, बताओ, निमोनिया का, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द निमोनिया, लंग्स डिजीजेस के बारे में यहाँ पर लिखा गया। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द निमोनिया यहाँ पर आ गया है ना, बेस्ड ऑन द काउज, किस काउज किसकी वजह से हो रहा है ना, कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो इस तरीके से एग्जांपल्स वगैरह आ गए, है ना, थोड़ा स्लो है लेकिन आ गए। तो ये था हैगिंग चैट के बारे में। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक बहुतों चीज़ों के बारे में बात किया, ठीक है। क्या क्या, पहला ग्लोब एक्सप्लोरर, सबका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट था डॉक्टर न्यूटन एआई, तीसरा क्लाउड एआई, नोटबुक एलएम, चैट पीडीएफ, चैट माइंड चार्ट क्रिएटर के बारे में, और फिर ये लास्ट में क्या है हमारा, हगिंग चैट, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हमारे चैनल को सिर्फ मात्र इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। अगर 10% लोग भी सब्सक्राइब कर दे तो अपना चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक लास्ट तक देखे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम इसी पे काम करता है। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।